हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद तैयब इन चाइना और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको आपके कैरियर में बहुत मदद देने वाली है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पीएचडी आपने किन मेजर्स में करनी है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग मेजर सेलेक्ट कर लिया है तो आगे आपको कंपनी की जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, जिसका मकसद ये है, मतलब ये है कि आप बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते, बहुत सारा आपको फ्रीडम नहीं मिलती, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। पीएचडी जो आपने करनी है वो जो रियल लाइफ जो कमर्शलाइज हो चुके हैं मेजर्स, उनमें करनी है। लेट्स सपोज वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम है। अब सोलर पे आप किसी एरिया में भी रिसर्च करेंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, उसका टेम्परेचर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, तो वो ओके है। फिर इसके अलावा लेट्स सपोज आ जाती है बैटरीज। बैटरीज बहुत सारी कारों में अब यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो इनका पहले ही कमर्शलाइज हुई हैं फील्ड्स और बहुत पुरानी हैं, और इनमें आपने पीएचडी कर लिया और अब आप आगे जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बैटरीज से रिलेटेड है, सोलर से रिलेटेड है। तीसरी बड़ी इंडस्ट्री आती है कैपेसिटेंस की या कैपेसिटर की। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपने इन फील्ड में आपने अगर पीएचडी किया तो आपको आगे कंपनी की जॉब इजीली मिल जाएगी। और हर जगह ये फील्ड है, हर मुल्क में है, और जिस मुल्क में आप सेटल होना चाहते हैं, बैटरी, कैपेसिटर और सोलर ऑलमोस्ट अगले 30 से 40 साल में हर घर के ऊपर सोलर होगा, सेल्फ होगा, तो ये हाइड्रो पावर जो है ये कम हो जाएगी। लेकिन अब मैं आप इसको बताता हूँ इसके बारे में कि इसका नुकसान क्या है, इसमें पीएचडी क्या मसला क्या आता है। अब सोलर है या बैटरीज हैं या कैपेसिटर हैं, ये फील्ड्स पिछले 20-20 साल से चल रही हैं, और बहुत हर प्रोफेसर या हर मुल्क में, हर यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट इस पे रिसर्च कर रहा है। वो मटेरियल चेंज करके बार बार रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत कम मटेरियल बचे हैं। मटेरियल दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसा मटेरियल जो और साइंटिफिक फिर आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, तो उस लिहाज से ये फील्ड सैचुरेट हो चुकी हैं। सैचुरेट से मुराद के इसमें फिर 2-3 मटेरियल मिक्स करके हाइब्रिड बना के फिर ट्राई की जाती है, फिर एफिशिएंसी आ जाती है। तो इन फील्ड्स में सोलर, बैटरी, कैपेसिटर में पीएचडी करनी ज़रा मुश्किल है। इनमें पेपर निकालने बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि वो आपसे रीज़न पूछते हैं कि किस वजह से आप ये मटेरियल यूज़ किया, साइंटिफिक रीज़न दें, आउटपुट इन्हांस हुई, पहली तो बात होती नहीं, हुई है तो क्यों हुई है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है ड्यूरिंग पीएचडी इटसेल्फ मुश्किल होती है और इन फील्ड्स में मुश्किल होती है। लेकिन इसका समर आपको तब मिलता है जब आप पीएचडी कर चुके होते हैं, अगली फील्ड में चले जाते हैं। इसके बावजूद अगर आप मेरी तरह एक नई फील्ड में पीएचडी कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि नैनो जनरेटर्स है, बहुत ही छोटे कोई उंगलियां हम टैप करते हैं तो इससे भी एनर्जी जो होती है, बिजली जो पैदा हो सकती है, वो भी हार्वेस्ट हो सकती है। लेकिन ये फील्ड अभी प्रैक्टिकल नहीं हुई, कमर्शलाइज नहीं हुई कि आप चलें तो आपके जूते जो आपकी फ्रिक्शन है वहाँ से एनर्जी हार्वेस्ट हो, प्रेशर से हो, हवा से हो, नॉइज से हो, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, लेकिन इसका कमर्शलाइज नहीं हुआ अभी तक। सो अगले 10-15 साल ये फील्ड इसी तरह रहनी है। लेकिन अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे है, इस पे रिसर्च हो रही है, तो इस फील्ड में नाम बनाना या इनमें बड़े बड़े पेपर पब्लिश करना बड़ा आसान काम है। समहाउ इजी है कंपेयर टू अगर मैं बैटरीज, कैपेसिटर या सोलर पे जाऊँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा जिस ग्रुप में काम कर रहा था वहाँ पे वो एफिशिएंसी ऊपर भी कर लेते हैं, बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन जर्नल पेपर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आगे बैठे होते हैं। जबकि मेरी फील्ड में अभी 2012 में स्टार्ट हुई है, 10-12 साल हुए हैं, तो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, और बहुत सारी चॉइस है कि बहुत सारे बैटरीज के, सोलर के मटेरियल अगर मैं इधर ट्राई करूँ तो वो चल जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। इसमें पीएचडी आसान है, लेकिन मैं आगे किसी फील्ड में जा नहीं सकता, यानी इसकी कोई प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है ही नहीं है। ठीक है, फिर इसका हल क्या है? लेट्स सपोज अगर हमने कर ली है जिसके आगे कमर्शियल नहीं है, तो इसका हल ये है कि अब मैं आगे पोस्ट डॉक करूँगा, वो एनर्जी स्टोरेज या बैटरीज से मुतल्लिक होगी, तो उसमें मैं 1-2 पेपर पब्लिश करूँगा। फिर मैं उस इंडस्ट्री में जाऊँगा और कहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं जानता हूँ, इसकी मुझे समझ है, एक्सपीरियंस है, तो वो फिर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इसलिए
میں نے اس ویڈیو میں بریفلی بتا دیے ہیں کہ پروز اینڈ کونس کیا ہیں، کہ آپ کو پی ایچ ڈی تو سم ہاؤ ایزی ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، لیکن انڈسٹری میں جاب کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ ریسنٹلی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آج کل میں خود بھی وہ جاب فائنڈ کر رہا ہوں انڈسٹریز کی، کون سی چائنا میں کون سی ایپ سے ہوتی ہیں، کیونکہ چائنا میں بہت زیادہ جابز ہیں اسپیشلی انڈسٹری سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ ایک انڈسٹریل کنٹری ہے، اس میں کیپیسٹر بھی بنتے ہیں، بیٹریاں بھی بنتی ہیں، سولر بھی بنتے ہیں، تو بہت زیادہ جاب اور بہت ہائی سیلری دی جاتی ہیں۔ اتنی ہائی سیلری ہے کہ یعنی اس ٹائم میں اگر پاکستانی میں حساب لگاؤں تقریباً 20 لاکھ پر منتھ آمدن ہو سکتی ہے، انڈسٹری میں ملتی ہے، اس سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو انڈسٹری میں جانے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے۔ لیٹس سپوز ایک اور میں مثال دیتا ہوں، میرا ایک دوست ہے وہ ملیشیا میں، تو وہ کر رہا ہے کام نینو موٹرز پہ، یعنی لیکوڈ کے اندر ایک روٹر ہوتا ہے اور ایک سٹیٹر ہوتا ہے، تو وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈفرینٹ مٹیریل کر کے اسپیڈ یا اس کو روٹیٹ کرتے ہیں، وہ نظر بھی آتا ہے ایس سی ایم میں تو وہ روٹیٹ ہو رہا ہے، یا پریکٹیکلی ویڈیوز بھی میں نے اس کی دیکھی، لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں ہے ابھی تک۔ ایون میں نے اس پروفیسر کو بھی ڈسکشن ہوئی، ایک موٹر روٹر اسٹیٹر شینزن یونیورسٹی میں تھا، ان سے بھی، تو انہوں نے کہا اس پہ کام کرنا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کوئی اپلیکیشن، اس نے کہا کہ ابھی تک اپلیکیشن نہیں ہے۔ اپلیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے فیلڈ صحیح یعنی پھلی پھولی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس میں پیپر وہ یہ جرنل اسپیسیفک نہیں ہوتے اس کے لیے، تو وہ پیپر پبلش کرنے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ سم فیلڈز میں لیٹس سپوز مجھے لکیلی وہ فیلڈ ملی جس میں پہلے ہی پیپر ہائی کوالٹی کے جاتے تھے اور نیو فیلڈ تھی۔ ہوپ سو 10-15 سال کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ فیلڈ کمرشلائز ہو تو وہاں پہ ہم پوئنیئر ہوں گے، ہمیں ایکسپرٹ سمجھا جائے گا، اور اس وقت جو لوگ ریسرچ کریں گے جب وہ انڈسٹریلائز ہوگی تو وہ نئے لوگ ہوں گے، ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس وقت فیوچر سیکیور ہو چکا ہوگا۔ سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کسی کا کیریئر گائیڈ لائن کے کیریئر بہتر ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر، بائے بائے۔